सोचिए, एक अंधेरी तूफानी रात, शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं और एक आखिरी बस निकल पड़ी है। ये कहानी उसी बस की है, एक ऐसे सफर की जो रोजमर्रा की थकान से तो शुरू होता है, पर एक ऐसी भयानक हकीकत पर जाके खत्म होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की रोज की बस, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है, वो घर के बजाय किसी और ही डरावनी दुनिया में ले जाने लगे। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में गहरे उतरते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है तुषार। बिल्कुल एक आम इंसान जो ऑफिस के काम में फंसा हुआ, दिन भर की थकान से चूर, बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। आज बारिश भी ऐसी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुषार ने दौड़ते भागते हांफते हुए किसी तरह आखिरी बस पकड़ ही ली और अपनी आदत के मुताबिक खिड़की के पास वाली कोने की सीट पर जाकर बैठ गया। उफ, बस पकड़कर जैसे जान में जान आई। पर एक बात थोड़ी अजीब थी, बस बिल्कुल खाली थी। खैर, उसने सोचा इतनी रात और बारिश में शायद सब जल्दी घर चले गए होंगे। बस की ये खामोशी उसे सुकून दे रही थी, पर उसे क्या पता था कि ये खामोशी एक भयानक तूफान से पहले की है। तुषार ने अपनी आंखें बंद की, थकान उस पर हावी हो रही थी और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। जो बस खाली थी वो अब एक गहरा रहस्य बनने वाली थी। सोचिए, सिर्फ 2 मिनट में क्या हो सकता है। तुषार की जब आंख खुली तो उसने देखा कि जो बस अभी बिल्कुल खाली थी वो अब लोगों से ठसाठस भरी हुई है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा यार शायद थकान की वजह से दिमाग धोखा दे रहा है। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब दोबारा आंखें खोलीं तो बस फिर से खाली थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने पकड़ी थी। अरे बीच में कोई स्टॉप ही तो नहीं आया था, तो फिर वो सारे लोग गए कहाँ? अब तुषार के दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा था। तुषार इन सब ख्यालों में डूबा ही था कि एक और भी अजीब चीज हुई। इस कहानी में अब एक नया किरदार आता है जो अपने साथ एक खौफनाक चेतावनी लेकर आया था। अचानक उसे बीड़ी की तेज महक आई। उसने मुड़कर देखा तो उसके बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें रात के अंधेरे को चीरती हुई लग रही थीं। सवाल ये था कि वो वहां आया कहाँ से। इससे पहले कि तुषार कुछ पूछ पाता, वो बूढ़ा आदमी एक ठंडी सपाट आवाज में बोला। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। आधी रात के बाद कोई इंसान इस बस में नहीं चढ़ता। फिर उस बूढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में एक आदमी उसे घूरे जा रहा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। और फिर वो फुसफुसाया, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो आदमी चलती बस से हवा में गायब हो गया। तुषार ने सोचा, ये सब बकवास है, बूढ़े लोग अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं। उसने बात को टालने की कोशिश तो की, लेकिन उस कहानी ने उसके मन में डर की एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी। वो खुद को समझा रहा था कि ये सब बस थकान का असर है। तुषार ने फिर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ मिनटों बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। बीड़ी की महक, उसकी आवाज, सब कुछ गायब। और अब कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होने वाला था। उसकी नजर सामने वाली सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था। अब सवाल ये है कि इतनी रात को इस खाली बस में कोई इतनी दिलचस्पी से अखबार कैसे पढ़ सकता है? और फिर उस आदमी ने धीरे धीरे अखबार नीचे किया। तुषार ने जो चेहरा देखा, उसे देखकर उसकी चीख ही निकल गई। वो चेहरा खून से सना हुआ था, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। तुषार डर के मारे एकदम सिकुड़ गया, लेकिन अगले ही पल एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा छुआ। उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो सामने वही आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं, और वो मुस्कुरा रहा था। वो आदमी बोला, डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। उसकी बात अधूरी थी, पर उसकी आवाज में एक ऐसी धमकी थी कि तुषार का खून जम गया। उसने हिम्मत करके पूछा, वरना क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो आदमी अपनी सीट से उठा और अचानक चलती बस के दरवाजे से कूद गया।
तुषार को एक जोरदार टक्कर और फिर एक चीख की आवाज आई। बस अब तुषार के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना था। किस्मत से ठीक उसी वक्त एक बस स्टॉप आ गया। तुषार ने एक पल भी नहीं सोचा और बस से कूद गया। वो बारिश में भीगता हुआ वहीं खड़ा रहा। उसने भागकर अपनी जान तो बचा ली थी, पर जो सच अब उसके सामने आने वाला था वो और भी ज्यादा भयानक था। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब जो बस उसे दिख रही थी वो वैसी नहीं थी जिसमें वो बैठा था। ये तो कुछ और ही था। वो बस आधी जली हुई थी, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो, और वो लोगों से भरी हुई थी, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं थे। वो सब रूहें थीं। और फिर उसने खिड़की में देखा। उससे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। ये वही अखबार वाला आदमी था और उसके साथ वो बूढ़ा आदमी भी। दोनों उसे घूर रहे थे। तुषार की सांसें जैसे थम गईं। वो बस तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो भुताहा बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई।